हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर रायब अली। आज हमारी असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी है। ये असाइनमेंट हमारे सर डॉक्टर नूर समद ने हमें दी है। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ किडनी में सबसे पहले हम किडनी का इंट्रोडक्शन करेंगे। किडनी जो होती है वो पेयर्ड रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन होती है जो रिनल सिस्टम में मौजूद होते हैं। पेयर्ड ये हमेशा दो की फॉर्म में होती है और रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब होती है ये जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है उसके बिहाइंड मौजूद होती है। किडनी जिन सेल से बने हुए थे उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। अच्छा, किडनी का जो शेप होता है मोस्टली वो बीन शेप्ड होती है स्पेशीज़ में, जैसे डॉग, कैट, शीप, ईटीसी। उसके अलावा ये लोबुलेटेड होती है कैटल्स में, मतलब कि आपको एक्सटर्नल जो लोब्स होते हैं उसके वो आपको विजिबल हैं, वो आप देख सकेंगे। और जो हॉर्स की राइट किडनी है वो हार्ट शेप्ड होती है, यानी कि जैसे कौन शेप्ड हार्ट होती है ना, इसी शेप में उसकी जो राइट किडनी है हॉर्स की वो हार्ट शेप्ड होती है। किडनी की लेंथ देखें तो 11 सेंटीमीटर होती है, विड्थ देखें तो 6 सेंटीमीटर, थिकनेस देखें तो 3 सेंटीमीटर। यह था इसका शेप किडनी का। अब हम आते हैं किडनी के लोकेशन पर। किडनी मौजूद कहाँ पर होती है? इट इज़ प्रेजेंट एट द डॉर्सल ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल। एब्डोमिनल वाल पोस्टीरियर जो है उसका हिस्सा उसके डॉर्सल सरफेस पर मौजूद होती है। और जो राइट किडनी होती है वो लेफ़्ट किडनी से ज़्यादा क्रेनियल होती है, मतलब कि आगे की तरफ मौजूद होती है, और जो लेफ़्ट किडनी है वो थोड़ा पीछे की तरफ से मौजूद होती है। और उसके अलावा किडनी की एक्सेस मालूम करना बहुत ज़रूरी है। किडनी की एक्सेस क्या होती है? ये डाउनवर्ड होती है, एक तो ये नीचे होती है और दूसरा ये लेटरल होती है। ये क्यों मालूम करना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर कहीं पर भी मतलब कि किडनी की कोई भी सर्जिकल प्रोसेस करना हो तो उसके लिए ये लाजमी पता होना चाहिए कि आखिर जो किडनी है उसकी एक्सेस क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे तो किडनी जो होती है वो थोरेसिक वर्टिब्राए 12 से लेकर लंबर वर्टिब्राए 3 तक मौजूद होती है, इसके बीच में वो पाई जाती है। अब हम आते हैं उसके कलर पर। किडनी का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होती है और इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, एक्सेप्ट कौन सी स्पेशीज़ में? जिनमें लोबुलेटेड किडनीज होती है उनमें सरफेस स्मूथ नहीं होता। अब हम आते हैं किडनी के वेट पर। वेट की बात करें तो डॉग में 38.86 ग्राम होती है, कैट में 12.5 ग्राम, गोट में 65.6 ग्राम, काऊ में 500 ग्राम, हॉर्स में 96 ग्राम। अच्छा, जो किडनी का जो वेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? एक तो स्पेशीज़ पर कि स्पेशी कौन सी है, जिसे आप देख सकते हैं डॉग में अलग है, कैट में अलग है, ऐसे ही हॉर्स, काऊ, गोट में सब में अलग अलग है। और दूसरी जो चीज़ है वो है राइट और लेफ़्ट, मतलब कि राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी है, इनमें से भी अगर ये डिफरेंस है तो वेट में फिर भी डिफरेंस आता है। अब हम आते हैं कवरिंग पर। किडनी की जो कवरिंग है सबसे पहले उसके ऊपर एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कार्टेक्स को सराउंड करता है, और इस फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर एक प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिरिनल फैट कहते हैं। और ये फाइब्रस कैप्सूल है वो प्रीनेफ्रिक और रिनल फेशिया से बना हुआ होता है। अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। जो किडनी का फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो हाइलस या हाइलम कहते हैं उसे। ये क्या होता है? ये इंटरडेंट एरिया होता है जहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर किडनी के अंदर इंटर हो रही है या किडनी से बाहर निकल रही होती है, उस जगह को हम हाइलस या हाइलम कहेंगे। जैसे रीनल आर्टरी जिस जगह से किडनी में इंटर हो रही है उस जगह को हम हाइलस या हाइलम कहेंगे। ऐसे रीनल वीन बाहर निकलती है, यूरेटर भी निकलता है, और लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ईटीसी, मतलब कि वो जगह जहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर किडनी के अंदर दाखिल हो या किडनी से बाहर निकले उस जगह को हम हाइलस या हाइलम कहेंगे। अब हम आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पर। अगर हम किडनी को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करें, सेजिटल कट दें, तो किडनी के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो होता है हमारा कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स इज़ द आउटर लेयर ऑफ किडनी।
किडनी की आउटर वाली लेयर होती है, ये अपीयरेंस में ग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें रीनल कार्पस्कल्स मौजूद होते हैं और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं नेफ्रॉन के। रीनल कार्पस्कल्स में क्या आ जाता है? ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल, ये दोनों रीनल कार्पस्कल्स में आ जाता है। कॉर्टेक्स के बाद जो हमारा पार्ट होता है वो मेडुला होता है। मेडुला एक इज़ द इनर रीजन ऑफ किडनी, किडनी की इनर रीजन होती है। ये आपको स्ट्रेटेड नज़र आएगा। अच्छा, स्ट्रेटेड नज़र क्यों आएगा? क्योंकि इनमें स्ट्रेट ट्यूब्स और कलेक्टिंग डक्ट मौजूद होते हैं जो इसे डार्क और लाइट बैंड में डिवाइड कर रही हैं। मेडुला दो तरह का होता है, एक यूनिपैरामिडल और दूसरा होता है मल्टीपैरामिडल। यूनिपैरामिडल में एक सिंगल रीनल पैरामिड होता है और ये पाया जाता है किनमें? कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस और शीप में। मल्टीपैरामिडल वो होता है जिनमें रीनल पैरामिड क्या हो? मल्टीपल हो, एक से ज़्यादा हो। ये मौजूद होता है पिग्स में, कैटल्स में, etc। अब हम आते हैं रीनल पैरामिड क्या है। रीनल पैरामिड एक कॉन शेप्ड पार्ट होता है, जैसे ये कॉन शेप्ड है, ठीक है, ये कॉन शेप्ड पार्ट होता है और इसकी जो अपेक्स होती है, ये अपेक्स, इस अपेक्स को हम रीनल पेपिला कहते हैं। इस अपेक्स से ही यूरिन ड्रेन होता है, कहाँ से? मतलब कि वो निकलता है और जाता है रीनल पेल्विस में या कैलेसिस में। रीनल पेल्विस, इट इज़ द फनल शेप्ड एक्सपेंशन ऑफ द यूरेटर विद इन द किडनी। यूरेटर जब किडनी में दाखिल होता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, मतलब कि फनल शेप्ड पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और एक्सपैंड होता है। इसकी जो एक्सपेंशंस हैं उनको हम क्या कहेंगे? रीनल पेल्विस कहेंगे। और इनका काम क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को कलेक्ट करना। और जो रीनल पेल्विस है ये कैटल्स में एब्सेंट होती हैं। इनके बजाय रीनल पेल्विस के बजाय क्या मौजूद होता है? माइनर और मेजर कैलेसिस मौजूद होते हैं, जिनका काम भी क्या करना होता है? ड्रेन करना यूरिन को पैरामिड से। फिर हम आते हैं यूरेटर पर। यूरेटर एक ट्यूब होता है जो किडनी से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है और इसका काम क्या होता है? यूरिन को कैरी करता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है और वहाँ पर जो यूरिन होता है वो टेम्परेरी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, फिर उसके बाद वो यूरेथ्रा की मदद से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे, ठीक है, ये आउटर रीजन। इस कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल, उसके अलावा ये कन्वोल्यूटेड और डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है ये मेडुला वाला। इस मेडुला वाले पार्ट में ये जो पैरामिड शेप्स आप देख रहे हैं इनको हम रीनल पैरामिड्स कहेंगे, ठीक है। इनकी ये जो अपेक्स है यहाँ से यूरिन ड्रेन आउट हो जाता है। अब येलोइश कलर जो देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे? रीनल पेल्विस कहेंगे। और इस रीजन को हम, इस टोटल रीजन जहाँ पर रीनल पैरामिड्स मौजूद हैं इसको हम मेडुला कहेंगे। और ये जो ट्यूब निकल रहा है इसे हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो जगह है जहाँ पर यूरेटर और जो भी हमारे दूसरे पार्ट्स हैं, दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं इस किडनी के अंदर दाखिल हो रही हैं, इस जगह को हम हाइलस या हाइलम कहते हैं। अब हम आते हैं नेफ्रॉन की तरफ। नेफ्रॉन जो है किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। एक किडनी में तकरीबन 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन का जो काम होता है वह ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन। उसके अलावा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रीनल कार्पस्कल्स और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्पस्कल्स में ग्लोमेरुलस आ जाता है जो कि कैपिलरीज का बंच होता है, नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, और उसके ऊपर मौजूद होता है बॉमेन कैप्सूल जो कि सराउंड करता है ग्लोमेरुलस को। फिर हम रीनल ट्यूब्यूल पर आ जाते हैं। रीनल ट्यूब्यूल में फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है वो हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, दूसरा लूप ऑफ इनर होता है और तीसरा हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हो जाते हैं। अच्छा, लूप ऑफ इनर के 2 पार्ट होते हैं, एक असेंडिंग वाला और दूसरा डिसेंडिंग वाला। ये जो डिसेंडिंग वाला है ये नीचे की तरफ होता है और जो असेंडिंग वाला है वो ऊपर की तरफ आता है।
सो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है इसे हम ग्लोमेरुलस, और उसके ऊपर ये जो शेप आप देख रहे हैं इसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। फिर ये ट्यूब्यूल आ जाते हैं, ये हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये लूपा फिनल। इसके दो पार्ट है, एक डिसेंडिंग और दूसरा असेंडिंग। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर पूरा हुआ। थैंक यू सो मच।